दोस्तों नमस्कार। एसके टेक्नोलॉज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है और सब लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करने में लगे हुए हैं। उसी दौरान कुछ लोग काफ़ी गलतियां कर रहे हैं जो उनको बहुत भारी पड़ रही हैं। तो दोस्तों गलतियां मत करिए, थोड़ा ध्यान से कीजिए, देख के कीजिए, सुनकर कीजिए और किसी की मदद लेकर कीजिए, पर ध्यान से कीजिए, गलती मत करिए। और गलती करने पर शायद हो सकता है आप लोगों को बाद में पछताना भी पड़े, पर ध्यान रखिए कि गलती ना होने पाए। ढिल्लन सर बार बार आपको बता रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं और कई लोगों को उन्होंने चेतावनी भी दी है। आप खुद सुनिए, कई लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिए दोस्तों। आप खुद सुनिए ढिल्लन सर को कि उन्होंने किन लोगों को चेतावनी दी है। कुछ सुनना चाहेंगे क्या? कुछ नई खबर है हमारे लिए? क्या अपडेट्स हैं? क्या प्रोसेस है? प्लीज आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ठीक थैंक यू। है। ओके कौशिक, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बस मैं वैसे ही आ गया, मैंने कहा चलो चलते हैं। एंड बड़ा अच्छा था जो आप सेशन रखा था आपने, ये वाला। सो ऑन टू दैट, खबर तो ये है कि एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्ट एंड फाइन। पहली बात ये है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर किसी के लिए नहीं चल रहा, उसके वेरियस रीजन उनके लिए हो सकते हैं। कंपनी के एंड से सारा सिस्टम फ्लॉलेस चल रहा है। ओके, ये पहले सारे इंडिया को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, सिस्टम इंडिया के लिए अलग और कनाडा के लिए अलग या यूएस के लिए अलग या बाकी दुनिया के अलग अलग काम नहीं कर रहा। ओके, सारा सिस्टम एक ही काम कर रहा है। www.ofounders.net बिल्कुल अच्छी काम कर रही है। www.onpassive.com बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है। www.ecosystem.onpassive.com बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है। ये कान खोल के सुन लें, कौन जो लोग हल्ला कर रहे हैं इंडिया में इधर। ओके, मैं चाहे यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अगर हम 4 साढ़े 4 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं तो कान खोल के, आंख खोल के, दिमाग खोल के, अपनी नॉलेज खोल के, अपना 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 जितना भी हमारा फोकस है वो हमारा ऑन पैसिव पे किया हुआ है। इसलिए जो कुछ चंद लोग हल्ला डाल के फालतू जलन में सर, फाउंडर्स सॉरी को। आई इंटरप्ट जी, यू। हमारे यहाँ पे माइकल विलियम्स सर भी आए हुए हैं, सो मेनी या मेनी दैट्स गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। या प्लीज दैट्स सर, इट। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप भी हो, माइकल विलियम्स सर भी है। या थैंक यू काम मोस्ट। मुझे 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 दिख नहीं रहे अभी, पता नहीं आए नहीं है। एनीवेज, माइकल, इफ यू आर हियर, मोस्ट वेलकम माइकल। एंड सो मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बात चल रही थी कि फालतू में अगर कोई अपना, उनका दिमाग सेंटर में नहीं है या उनमें पेशेंस नहीं है, ओके, और वो फालतू में बाकी फाउंडरों को क्या कहते हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, बिकॉज ये हमारी कंपनियां, हम इसको सब मिलके बना रहे हैं। एक दो लोगों को अगर समझ नहीं आ रही कंपनी या कुछ नहीं आ रहा, तो इसमें किसी की कोई कसूर नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स? इसलिए कह रहा। सो माइकल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू ऑन दिस वेबिनार। वेलकम। Yeah, thanks, Gurusminder. Wish I had dragged me out of my sick bed Yeah, for a few minutes, so sure. no problem. Yeah, just I'll finish and then I'll invite you. No worries. Sure. ओके, सो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कुछ वॉइस मैसेज डाल के आपके उसमें कुछ नहीं हुआ है, और वॉइस मैसेज डाल के आप बाकियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पे कंपनी ने दो सिस्टम बना रखे हैं कि वो सीधे कस्टमर ही बनते जाएं और फाउंडर ना बने, हम सब कुछ तो सही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो कुछ मत करो यहाँ पे अभी कुछ लोग। तो मैं बताना चाहता हूँ उनको, अगर अगर मुझे मुझे ये पैनल कहेगा तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ। ओके, या वो इस वेबिनार में हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि 8 बजे के वेबिनार में आओ। मैं डरती नहीं हूँ किसी से। ओके, सच सच, सच जिसको बोलना है वो बोलेगा, ये है वो है, वट एवर। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है
पेशेंस बना के रखा करो लाइफ में। ये कंपनी किसी एक थर्ड ग्रेड सिस्टम से नहीं बन रही है। ये जो लोग आप सोच रहे हो, आपको अपने दिमाग में सोचना चाहिए वही सिस्टम मेरे लिए वर्क कर रहा है कनाडा में, वही सिस्टम आपके लिए वर्क कर रहा है इंडिया में। ओके, सो इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके वहां पे जाके लॉगिन नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि आपके वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई होगी कहीं ना कहीं पे। मैंने कल भी आपसे शेयर की थी, आपके कई बार इंटरनेट के कनेक्शन स्लो हैं, किसी का कुछ है, किसी के फोन इतने स्लो हो चुके हैं कि वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे उस चीज को, उस जब वो वहां पे वो बंदा जाके क्लिक करता है उसको नहीं ले पा रहे। तीसरी बात और हो रही है, बहुत सारे लोग फिर से दोबारा से उसी को लॉगिन करें ताकि उसको जो भी उसकी टैब ओपन है उसको वो डिलीट कर दें। उसको डिलीट करने के बाद उसको दोबारा से करो, देखो आपको रिजल्ट मिलेंगे। फिर भी अगर कहीं पे नहीं हो रहा, कुछ आपको लग रहा है कि मैंने सारा कुछ सही किया या मेरा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे कंपनी खड़ी हुई है आप सब लोगों के लिए। बट ये दोष लगाना कि यहाँ पे तो अलग अलग से सिस्टम चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बने और ये फाउंडर जो है वो भी कस्टमर बन जाए। ओके, ये अपना दिमाग में से जो फतूर भरा हुआ है इसको निकाल दीजिए और अपने पेशेंस से काम करा कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम हमारी निगाह, हम अटेंटिव हैं, इसलिए हमें सब कुछ मालूम चलता रहता है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे कर रहा है। अंडरस्टैंड? सो इसको भड़काने की जरूरत नहीं है किसी को भी। आपको ऐसा आपको अच्छा नहीं लग रहा सिस्टम, अभी भी सारे दरवाजे खुले हुए हैं, अभी भी सारे दरवाजे खुले हुए। ओके, मेरे अगर जो भी ब्रांड एम्बेसडर थे मेरे जो डायरेक्ट हैं, तो कल 400 आदमी आपके यहाँ से लॉगिन हुआ है नए सिरे से, आपके ही इधर से मेरे जो भी थे। ओके, तो क्या हुआ, वो भी आप ही के लोग हैं जो कि लॉगिन कर रहे हैं रोज के रोज और रजिस्टर होते जा रहे हैं। ओके, तो इस बातों को समझा करो थोड़े से, आपके उसमें प्रॉब्लम हो सकती है तो किसी को भड़काना वैसे इसका ये काम मत करा करिए। जो भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करिए, और अगर बिल्कुल भी आपको अच्छी नहीं लग रही ऑन पैसे, आप अपना रिफंड लेके यहाँ से गुड बाय एंड टाटा बोल सकते हो आज की डेट में भी। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। अगर आपको ऐसे ही गालियां निकालनी है या ऑन पैसे को आप कुछ बुरा बोला इस यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा हम नहीं होने देंगे। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि हम लोग यहाँ पर टेंटेटिव हैं, हम लोग सारे के सारे मिल के मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक आदमी आके दूसरे आदमी को भड़काने की कोशिश करेगा तो ये हम अलाउ नहीं करेंगे। ये बड़े कान खोल के सुन लीजिए। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। हम लोग सब आए हैं यहाँ पे, माइकल विलियम्स हैं यहाँ पे, तो उनको बुला लेते हैं पहले। तो कौशिक, अगर आप उनको इनवाइट करना चाहते हैं प्लीज इनवाइट करिए। बैक टू यू कौशिक। थैंक यू सो मच दिलन सर। एंड बिल्कुल सिस्टम अच्छी तरह चल रहा है, कुछ एरर है तो वो आई थिंक वो भी जल्दी हो जाएगी सॉर्ट आउट। सो थैंक यू सो मच मिस्टर माइकल फॉर ज्वाइनिंग अस। इफ यू आर रेडी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज, इज योर्स। इकोसिस्टम ओईएस में जाना है, तो ओईएस में जाने का दिक्कत पहला जो हुआ था वो वापस रिपीट हुआ है और बहुत लोग यूजर्स नहीं है। और मुझे भी कॉल्स आए, मैसेज आए कि सर मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है मैं यूजर हूं या नहीं हूं। तो वो ये बोल रहे हैं यूजर्स है या फिर फाउंडर है, वो देखने के लिए अगर जब लॉगिन करते हैं और अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे है तो आपको डायरेक्टली वहां पर दिखेगा वो फाउंडर्स डैशबोर्ड पे। अगर आपका हाथ में मोबाइल है तो आपको प्रोफाइल में क्लिक करना पड़ेगा और उधर अगर फाउंडर्स नहीं दिखता है वो फाउंडर्स, तो आप लोग नहीं हो। और एक विकल्प ऐसा है कि अगर आपके अपलाइन के पास आपका नाम दिखता होगा वहां पर और उधर अनरजिस्टर्ड दिखेगा, अगर अनरजिस्टर्ड दिखेगा मत और आपने बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरा लॉगिन हो गया, इसका मतलब आपका लॉगिन यूजर्स में हो गया है। तो ये अगर आपका यूजर्स में हुआ है तो एक विकल्प मतलब एक सॉल्यूशन ऐसा आया था कि हमको मेल करना है। कल से हम लोग बोल रहे हैं कि बॉस रिंकल्स oes@gmail.com में मेल करना है। तो अभी सर बोल रहे हैं कि इतना हजारों लोग हैं तो प्लीज अभी मेल ना करें, अभी जितना किया नो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेटेस्ट में उन लोग बता रहे हैं, तो वो सोल्यूशन मिलेगा तो फिर वो एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने खुला बताया कि सबसे प्राइम रिक्विजिट और कोई भी प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम मुझे भी आया कि सर मेरा पासवर्ड मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को एडिट करना है मेरा जीमेल को, ये सब कार्यक्रम अभी नहीं होगा, जरा भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहला प्रायोरिटी अपना है कि ये जो बेसिक
चीज है वो होना है, तो उसका सोल्यूशन जल्दी ही हमारे पास आएगा। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, जितना हम कंपनी के बारे में सोचते हैं, कंपनी के बारे में कुछ भी बात करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे बारे में कंपनी सोच रहे हैं। इसलिए बार बार कुछ ना कुछ सोल्यूशन लाके मैक्सिमम लोग अंदर आएंगे। और वो बोल रहे हैं सबसे बड़ी बात है, और सब लोग जिस चीज की वेट कर रहा है, मतलब अभी तो हमको जो फ्री प्रोडक्ट्स था वो मिल गया, वो ट्रैकर मिल गया, अभी हमारा डेट भी आ गया है वो चीज का। तो लोग जब भी वो परचेस करेंगे, डेफिनेटली सभी लोग रुके हैं, तो जितने जन अंदर है उनको चांस मिलेगा परचेस करने का, और वो परचेस करेगा तो आप लोगों को जो कमीशन आने का वो भी स्टार्ट होगा। मतलब ये माहौल पूरा दिसंबर में धमाल होगा। लेकिन थोड़ा पैनिक सिचुएशन बंद रखे, और प्लीज ये प्रॉब्लम के अलावा लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। कोई टाइमिंग नहीं बता सकते, ये सब बोल रहा है, वो डेफिनेटली सॉल्व होगा, बट वो अभी वहां पर उन लोगों का फोकस नहीं है। बैक ऑफिस पूरा लगा हुआ है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग रजिस्टर करें ओईएस में, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में। तो प्लीज आपका जो ये बना रहे, पेशेंस बना रहे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप यूट्यूबर्स के लिए भी बोलता हूं, और जो वॉइस में बेचते हैं लीडर्स लोग, अगर आप नहीं जानते हैं पूरा चीज, या आपको लगता है मिस्टेक होगा, तो अगर आप कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो प्लीज वो वॉइस मेल को 4 बार चेक करें, उसके बाद करें। क्योंकि क्या हो रहा है, हम लोग चलो जानते हैं कि माइंड में ये है, लेकिन लिखते समय या बोलते समय गलत हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो गलती इतने लोगों के पास पहुंच जाता है कि वो वापस से झमेला हो जाता है। तो प्लीज एवरीबडी, आई नो एवरीबडी इज एक्साइटेड, सब लोग है, लेकिन कोई भी स्टेप लेते समय उसको 4 बार सोचे। इवन वीडियोस बनाते समय 10 I think she received a call. So I call up. सॉरी, देयर वाज अ कॉल। मेरा आवाज आ रहा है? हेलो हेलो Yes, हेलो। clear. हाँ, तो ये जो सारा चीज अभी ये भी आके बताएं, हमको कंसर्न होना चाहिए हमारे टीम में। आप लोग देखो, इट्स वेरी सिंपल है, एकदम सिंपल है। आपके जितने डायरेक्ट्स है, जितने भी है, उनको वहां पर देखिए अनरजिस्टर्ड दिखा तो उनको एक कॉल करके बोल देने का रजिस्टर करने का। अगर वो बोल दिया कि नहीं भाई मैं रजिस्टर किया, तो उसको बता देने का भाई आपका कार्यक्रम नहीं हुआ है, और अभी वेट करना, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा आपको, वो सोल्यूशन के लिए वेट करें। सब लोग कुछ ना कुछ न्यूज मिलता तो धनाधन अपना मीटिंग लेते, अपना यूट्यूब का करते, अपना वेबिनार लेते और अपना बात चालू करते हैं। इसमें थोड़ा केओस होता है, कॉल्स बहुत ज्यादा होता है, फिर वो बोलता है सर वो ऐसा बोला, वो सर ने ऐसा बोला, और ये सर ने ऐसा बोला। इसीलिए डायरेक्ट बैक ऑफिस या यहाँ पर जो मीटिंग होता है, या फिर 360 का जो मीटिंग होता है, वहां पर ध्यान दे। और हम लोग बार बार कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो डिलन सर तुरंत आपको डाल के देते हैं। फेसबुक के पेज में रहता है, उनका यूट्यूब में रहता है। तो जेन्युइन इंफॉर्मेशन को लिए मल्टीप्लाई ना करे, और जहां जहां कोने कोपचे में घुस के सोल्यूशन, कोई मुझे तो ऐसा भी मिला कि बस मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तुम मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो, ऐसा भी मैसेजेस है। सो प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। बैक ऑफिस का जो मैसेज है वही जेन्युइन है, बाकी कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए प्लीज फॉलो दैट, और हमारा खुशी मनाओ भाई, सेलिब्रेशन करो, क्योंकि हम लोग वो फेस में जा रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, लेकिन जिसका हो गया, आप देख सकते हो आपका डैशबोर्ड, आपका कितना ब्यूटीफुल चीज है, वहां पे वो ट्रैकर दिख रहा है। जल्द ही आपको प्रोडक्ट्स भी दिखेंगे, और आपका लिंक आएगा तो आप समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूं। और ये खुशी का माहौल है, तो एंजॉय इट, सेलिब्रेट इट, ये टेंशन में मत लो, और दुनिया भर का चीज अपने टेंशन सर पे मत लेना। धन्यवाद। ऑन पेश की गतिविधि और विकास समाचार मेरे तरफ से समाप्त हुआ है। थैंक यू एवरीबॉडी ऑन द पैनल, एंड थैंक यू माइकल सर सो मच। एंड ऐसे आते रहिए प्लीज सर, you keep on coming in between to give us energy, and we can feel that energy, and thank you for guiding us. धन्यवाद। Did I say all of that? Yeah. Hindi is little longer. I use little emotions also. Convert the language. There's so many things they will. It's so many words they have to didn't understand from the different languages. So that's why we'll convert that Hindi language. They will understand what is the process and how to going on. So these are the thing, and I hope everybody is understand now, and those who are doing a mistake, I think I'll just speak in Hindi so they will understand, because lots of people in India, जो लोग भी यहाँ पे ऑलरेडी इन चीजों को अभी जैसे डिलन सर ने गाइड किया, एंड माइकल विलियम्स सर ने गाइड किया, एंड हमारे कोटियान सर, तो
एक्चुअली देख, ये सारी चीजें जो है ना, एज अ प्रोसेस आप इन चीजों को फॉलो, ये होता है, बाई मिस्टेक हो जाता है। जब ये नहीं कहता हूँ कि एज अ लीडर हम लोगों से गलती नहीं होती है, डेफिनेटली हम लोगों से भी होती है, पर उस गलती को रिपीट करना, इसको रिपीट करना, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। क्योंकि एक सिस्टम को जब हम लोग क्रिएट कर देते हैं, और इतना इजी नहीं होता है किसी सिस्टम को रेडी करने के बाद फिर से उसको डिलीट करके स्टार्ट करना, इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट अ जोक। आप सोच सकते हो कि जो टाइम हम लोग किसी चीज को ठीक करने के लिए फिर से बैक आते हैं, आप उस टाइम को सोचो कि हम कितना आगे जा सकते थे। आप ये सोचो कि जो गलती हम लोग करके बैक अपने आप को पीछे, मीन्स हम अपने बिजनेस को और पीछे ले आ रहे हैं। तो अगर हम उन चीजों को रिमाइंडर अगर हम याद रखें और पॉजिटिव वे से हम स्लोली करें किसी भी चीज को, जैसे डिलन सर ने कहा, हरी करना मतलब होता है ना जल्दी, जल्दी में हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, डेफिनेटली होता है। और जब हम फाउंडर है, हमारे पास लॉट्स ऑफ टाइम है, हमें लाइफ टाइम रहना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि वन डे का एक ट्रैफिक है, जो एक बस छूट रहा है हमें उसे पकड़ना है, इट्स नॉट लाइक दैट। हम ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अगर कुछ भी सिचुएशन ऐसा होता है, थोड़ा स्लो होता है, या आप थोड़ा सा लेट में उन चीजों को करते हो, डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको साथ में लेके चलेगा। हाँ, आपको लगता है कि कोई लीडर गाइड नहीं कर रहा, डेफिनेटली आप, हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। एक बात तो आप बिलीव कर सकते हो, ऐश ने सबको कहा है कि हम सबको लेके जाएंगे एक साथ, ये तो बिलीव कर सकते हो ना। भले से आप हमें बिलीव मत करो, कोई लीडर को बिलीव मत करो, जिसकी ये कंपनी, जिन्होंने ये पूरा विजन को देखा, कम से कम उस पर तो बिलीव कर लो। उसी के बिलीव पे हम लोग यहाँ पे आज इतने बड़े एक स्ट्रक्चर बना करके पूरे वर्ल्ड में हम लोगों ने रख दिया, एंड इसको फॉलो करके हम किस जगह पे जाने वाले, नॉट इमेजिन। अभी से हम लोग इन चीजों का, अभी जो माइंड सेट है ना, जो हम लोग लेवल पे देख रहे हैं, डेफिनेटली जो बंदा इसको सोच नहीं रहा है, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि हम किस थिंकिंग पे हम लोग इन चीजों को चल रहे हैं, कि हम किस स्टेज पे अभी हैं और हम क्या कर सकते हैं आने वाला टाइम में। बड़ी बड़ी कंपनीज आपसे आकर के डिस्कशन करने तक, अगर आपको नॉलेज है, डेफिनेटली वो आपसे आकर के डिस्कशन तक करने के लिए तैयार होगी आने वाला फ्यूचर में। क्यों? बिकॉज यू आर द फाउंडर। आप सोचो कि आपको वैल्यू क्या है। अगर गवर्नमेंट लेवल में अगर कोई बंदा है, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा, दे विल कॉन्टैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द फाउंडर। कंपनी के पास इतना, अगर आप कहो कि ऐश आकर के उन चीजों को क्लियर करेगा एक छोटी सी जगह पे, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको नॉलेज है, ऐश गिव द परमिशन, बैक एंड टीम दे विल गिव द परमिशन टू यू। अगर आपको वो चीजों का परमिशन है, डेफिनेटली आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो आने वाला फ्यूचर को आप देखो कि कितना ब्राइट है और आप क्या कर सकते हो। So thank you very much, and I'll just call up to Prakash because he's handling today. And Kaushik sir, let's continue for that. I think बहुत time हो गया. Just take some few hand raise जो भी जिनका भी है. So continue, Dylan sir. एब्सोल्युटली मुशर्रफ, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं बताना चाहता हूँ सारे लोगों को कि यहाँ पे बहुत सारी, sorry Gersman, let me just cut yeah, you. I'm going to take my leave now. Okay, so I just wanted to say goodbye to everyone. All right, so just continue, everyone. Right, you guys are great leaders here, so they'll guide you accordingly. All right, take care. Thank everyone. you so much, Michael. Thank you. Thank you, Michael. Thank you for coming. One message you can attend. Thank you sir for joining us. Thank you. ओके, थैंक यू। चलिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जब हम सब लोग मिलके इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब सब लोग का मतलब सब लोग, 14 लाख लोग हैं इसमें, स्टाफ है इसमें, सारे के सारे लोग हैं। तो छोटे छोटे चीजों से घबराओ मत, छोटी छोटी चीजों से फ्रस्ट्रेशन मत अपने आप में आने दो। मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि वॉइस मैसेज बना के डाल दो ग्रुप्स में, और ये है वो है, ओके। तो ये सारी चीजें ना छोड़ दो लाइफ में। ये कुछ कहीं पे भी लेके जा रही किसी को, ऐसी छोटी मोटी चीजें कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, इसका मतलब ये नहीं कि 14 लाख लोग फ्रस्ट्रेटेड है, ओके। तो ये सोचा करो, आपका माइंडसेट उस लेवल का है कि आप छोटी सी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 14 लाख लोगों का भी माइंडसेट वैसा ही है, ओके। सो पेशेंस रखा करिए, ये नहीं कि वॉइस मैसेज बनाओ और डाल दो। मैं बताना चाहता हूँ एक बात आप सब लोगों को, यहाँ पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं बैकएंड के ऊपर। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि बहुत सारी फीडबैक मैं ऐश को डेली देता हूँ, ईमेल के जरिए देता हूँ, उस पर एक्शन भी होते हैं। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ। मैंने कुछ सजेशंस दी हैं ऐश को, ओके। मैंने कुछ बोला है उनको, मैंने कहा यहाँ तो इसको आप एडिट का बटन दे दो, यहाँ पे हमारी अल्टरनेट जो ईमेल है, ठीक है ना। अगर हम उसको एडिट का बटन देके, मे बी वही प्रॉब्लम है, तो आदमी दूसरी ईमेल अपनी डाल लेगा, चलो। या आप ऐसा कर दो कि जो
आदमी चाहे यूजर है, उसको वहां पे एक ऑप्शन दे दो यूजर को एडिट करने का, सारे या डिलीट करने का, अपनी प्रोफाइल को, अपनी सारी की सारी प्रोफाइल को डिलीट, इंडिविजुअल डिलीट करने का ऑप्शन दे दो, ताकि वो एक क्लिक करेगा, उसका सारा का सारा कुछ डिलीट हो गया और वो दोबारा से अपने ओ फाउंडर में जाए और वहां से सारा कुछ सही करके ले आए। फिर उसको लगेगा कि मैं सही नहीं हूं, फिर उसको डिलीट कर ले। तो ये सोल्यूशन हम लोग देते हैं। क्यों देते रहते हैं? बिकॉज वी आर अटेंटिव। हम यहाँ पे 4.5-5 साल से काम कर रहे हैं, दिन रात हम भागे नहीं है, हम सोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। ओके अगर आपको दिक्कत आती है तो हमारे दिमाग चलते हैं आपको सोल्यूशन को लेके आने के लिए। हम सोए हुए नहीं है, एटलीस्ट मैं नहीं सोया हूं, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं। ओके मैं नहीं सोया हुआ, हम इस ऑन पैसे को लेके चल रहे हैं हम इंडिया में। आपको तकलीफ है, दैट मीन्स वो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाती है कि आपको तकलीफ हो रही है, तो मुझे मेरा दिमाग उस लेवल पे जाके काम करना शुरू कर देता है सोल्यूशन के लिए, कि कौन सा सोल्यूशन इनके लिए सही रहेगा। तो वो जब मेरा दिमाग काम करता है, मैं सोल्यूशन की फीडबैक देता रहता हूं ऐश को। ऐसे मैं काम करता हूं। अगर किसी के दिमाग में थोड़ी सी भी ये है कि सो के उठ के आके वीडियो बना दो, तो पता नहीं शायद वो है, ऐसे नहीं हूं मैं, तो नहीं हूं ऐसा। कम से कम मैं आज इंडिया को बताना चाहता हूं, मैं अटेंटिव हूं, मुझे एग्जैक्टली मालूम है क्या होता है, मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि आपको दिक्कत कहां आ रही है, मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि उस दिक्कत को अगर आपको आ रही है मुझे करना क्या है। मुझे एज ए आपका को फाउंडर, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका लीडर, जो भी मान लो, एज ए मुझे करना क्या है। मेरा ब्रेन लगभग इतना काम करता है बेसिकली, और इमीडिएटली काम करता है। ये नहीं कि मैं सोया हूं यहाँ पे 7 समुद्र पार, मैं तो सो गया, मुझे क्या जरूरत है इंडिया की फिक्र करने की। बट मैं फिक्र कर रहा हूं आपकी, आपके लिए। इसीलिए जब मैं कहता हूं पेशेंस रखिए, ग्रुप्स में ऐसे फालतू के बना के वॉइस मैसेज मत दिया करे। मैं बता रहा हूं, इससे तकलीफ हो रही है, सब सारी दुनिया को तकलीफ होती है, आपको तकलीफ होती है, फाउंडर्स को तकलीफ होती है, कंपनी को तकलीफ होती है। ओके तो अगर आप फाउंडर हैं तो बिहेव लाइक ए फाउंडर। फाउंडर का ये मतलब नहीं कि आपको थोड़ी सी तकलीफ आ गई और बड़ करके कुछ भी फट जाओ, ऐसा ना हम होने देंगे। ओके ये मैं क्लियरली बता रहा हूं। यहाँ पे अटेंटिव फाउंडर इंडिया में बहुत सारे लीडर्स बैठे हुए हैं अटेंटिव, जो कि ऐसा भी नहीं होने देंगे। अगर आप कहीं मैसेज डाल के और लोगों को रोको कि रजिस्टर मत करो, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे मार्च तक कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे ये नहीं होने वाला, यहाँ पे वो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, तो प्लीज गो फ्रॉम हियर, अपना रिफंड लीजिए और अपना रास्ता नापिए, कोई भी हो आप। आई एम टेलिंग यू इन क्लियर वर्ड्स, हमें आपकी जरूरत नहीं है आपके लोगों की ऐसे की। एक तरफ यहाँ पे हमारा जोर लगा हुआ है इंटरनेशनल लीडर्स का भी, माइकल आए थे, मैं हूं, आप खुद हो, सारे के सारे यहाँ पे आते हो, आपका दिमाग काम कर रहा है, आप इतनी अटेंटेड, ये वेबिनार्स होते हैं, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप आके कह रहे हो कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तो सॉरी फॉर यू। ओके सॉरी फॉर यू, ऐसा ना हम होने देंगे। अगर आपका दिमाग ऐसा डिस्ट्रप्टिव सा है कि आपको गुस्सा आता है, तो वो आपका आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा। हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं लोगों को समझाने। अगर आपको दिक्कत है उसकी सोल्यूशन देने, क्योंकि दिक्कत आप खुद क्रिएट कर रहे हो, सिस्टम सही चल रहा है बिल्कुल। अभी सुबह उठ के मैंने अपनी 5 आईडियां, 30 सेकंड लगते हैं, जस्ट 30 सेकंड लगते हैं एक आईडी को ओ फाउंडर से OES में आने के लिए, लिटरली 30 है। मेरी 4 या 5 अभी सुबह उठ के, ये वेबिनार से पहले, ठीक है ना, मेरी खुद की आईडी मैंने की, क्लिक 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 क्लिक, दैट्स इट। मुझे कुल मिला के मुझे लग रहा है 5 या 6 मिनट भी नहीं लगे सारे प्रोसेस को करने के लिए। तो अगर मेरे लिए सही कर रहा है, क्योंकि मैं अटेंटिव हूं, मैं देख रहा हूं काम करना कैसे है। सो प्लीज होल्ड डाउन। अगर आपको दिक्कत आई, फिर भी आप कह रहे कि मैंने सब कुछ सही किया बट मुझे दिक्कत आ गई, ये आगे होगा, ओके गुड, उसको मान लेंगे हम, यस आ सकती है, मे बी आपको दिक्कत आ गई, ओके गुड, बट उसको पेशेंसली हैंडल करिए, उसको बड़े एथिकली मॉरली उसको हैंडल करिए। सोल्यूशन को निकाला जा रहा है, जैसे मतलब हम भी फीडबैक देते हैं, माइकल भी देते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं फीडबैक के ऐसे ऐसे कर लें हम लोग, तो शायद ये अच्छा हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना। तो वो चीजें हमने की हैं। आप भी सोल्यूशन दे सकते हो अगर आपके दिमाग में कोई सोल्यूशन आता, तो सोल्यूशन की तरफ बढ़िए, ना कि उकसाने की तरफ बढ़िए। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सबसे जो कि आपको उकसाते हैं, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। ओके उकसाने वाला सिस्टम ही नहीं है ये। अगर आपको तकलीफ है, जस्ट है पेशेंस, ठंडा पानी पीजिए, एक लंबी सांस खींचिए,
आप हम मान सकते हैं कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है या आपकी टीम को हो रही है, दैट इज अनदर वे, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप भड़का दोगे लोगों को आके और यहाँ पे ये मत करो, ये कंपनी तो मतलब कि चाहती है कि कस्टमर ही बने, ये कंपनी ने 2 सिस्टम खोल रखे हैं, ये अपने दिमाग का जो मैं क्या बोलूं, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता कि अगर आपका दिमाग इस लेवल का है तो अपने अपने पास ही रखिए। कंपनी ऐसे नहीं है, कंपनी ये पहली कंपनी है इस धरती की जो कि आपके लिए काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पे कोई एक सिस्टम, 2 सिस्टम या यानी एक ही सिस्टम है सारी दुनिया के लिए और उसी सिस्टम से सारा सिस्टम चल रहा है। ओके, यहाँ पे बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं, दुबई से लेके हैदराबाद तक। आप खुद देख के आए हो हैदराबाद में। ओके, ये जिन्होंने मैसेज आ रही है खुद देख के आए हो हैदराबाद में क्या हो रहा है। तो वो ऐसे ही नहीं बैठे हुए, आपसे पार्शलिटी करने के लिए नहीं बैठे हुए वो। ओके, वो एक वर्ल्ड लेवल का सिस्टम बना है जो सबके लिए वही सिस्टम काम करेगा, सारे देशों के लिए करेगा, सब जगह। सो बी पेशेंट, मेरा जस्ट रिक्वेस्ट है आपसे, पेशेंस रखिए और फालतू के डिस्ट्रैक्शन में मत जाइए कोई भी, और कुछ भी ऐसा मत कीजिए। कंपनी आपके लिए सोल्यूशन ढूंढ रही है, यही ऑन पैसिव है। मैं जैसा अभी माइकल भी बोल के गए कि हाँ, ऑन पैसिव में हर एक घंटे में हर एक कुछ ना कुछ बदलता है, क्योंकि यहाँ पे सीईओ से लेके एस से लेके टेक टीम से लेकर और फाउंडर्स से लेके सारे के सारे लोग अटेंटिव हैं, वो कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं एक एक दूसरे के साथ मिलकर। ये वेबिनार हो रहा है और इस वेबिनार में लगभग 4 या लोग हैं, तो ये भी एक सोल्यूशन निकाल रहे हैं बातचीत के जरिए, आपसे कम्युनिकेशन पैदा करके। कंपनी निकाल रही है, ऐश निकाल रहे हैं, दिन रात सोते नहीं है। ओके, तो इतने बड़े मिशन को और इतने बड़े एक सिस्टम को जस्ट आके आप मोहर लगा दो कि ये कुछ नहीं है, ये तो, और आप खुद भी फाउंडर हो और कुछ नहीं है और ये है वो है, यहाँ पे मत करो, यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला मार्च है, यहाँ पे वो नहीं आने वाला। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है, आप बड़े हम्बली अभी अपने बैक ऑफिस में जाइए, वहां पे रिफंड की ईमेल डाल दीजिए और अपने घर से शांति से बैठिए। मार्च में जब ये सारा कुछ हो जाएगा, एज ए कस्टमर आ जाइए, आपके लिए भी सिस्टम वैसे ही काम कर रहा हो। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है। बट एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। सो मैंने जैसे बताया कि सॉल्यूशंस हो रहे हैं, मे बी वहाँ पे वो एडिट के बटन आ जाए, मे बी वहाँ पे डिलीट का ही बटन आ जाए, आपकी जो यूजर है कि कर लो, तो डेली कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ। ओके, आपके, क्योंकि आपके लिए कंपनी काम कर रही है। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट एनीथिंग। बहुत कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में। प्रोडक्ट्स आ रहे हैं 5 तारीख को ओकनेट। ओके, फिर अगली 12 तारीख को 1 या 2 प्रोडक्ट और आ रहे हैं, बड़े डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट हैं वो वाले भी। ओके, दिसंबर के और दिनों में कुछ आ रहा है, पेड प्रोडक्ट है। पेड प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, पेड करने पड़ेंगे, पे होंगे तो क्या होगा, कमीशन जनरेट हो गए। स्टे ट्यून्ड, जस्ट इतनी सी बात से मैं अपना खत्म करूंगा कि पेड प्रोडक्ट हैं तो पेड प्रोडक्ट जब भी होंगे तो उससे कमीशन जनरेट होने हैं, सिंपल एंड नेटवर्क इशू है लगता है। प्रकाश, कैन यू हियर मी? आप सुन पा रहे हो? हेलो प्रकाश। ओके, आई थिंक यहाँ पे जावेद सर का हैंड रेज है। प्लीज जावेद सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी, सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, प्लीज कम। आवाज क्लियर आ रही है ना सर? एक्चुअली जब मैं बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, प्लीज। जी जी, चलिए, आई थिंक मैं बहुत सॉरी लेट आया था, 8:30 के समथिंग माइकल विलियम्स सर जब तक निकल गए थे। बट सिंपली है, प्रॉब्लम तो है डेफिनेटली ये, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, तो डेफिनेटली पैनिक नहीं होना है। और एक्चुअली मुझे भी मेल आया था, मतलब कि ये करना है, फॉर्म आया, मैंने उसे सबमिट किया है। और मैंने वही इस लोगों को समझाया कि प्लीज रिप्लाई का आप ज्यादा वो मत करें, मतलब कि जल्दीबाजी नहीं करें। अगर जैसे आई थिंक वो जो कुटियान सर भी बता रहे थे कि अभी बहुत ज्यादा मात्रा में मेल आ रहे हैं, तो हो सकता है कई बार कुछ और सोल्यूशन निकालें, ये चीज मैंने सुनी है। तो वही बात है कि मैं भी इसमें 2 साल से हूँ, और अचानक से जब मुझे ये पता चलता है कि मतलब मैं यूजर बन गया हूँ, तो थोड़ा दुख तो होता है, क्योंकि हम बहुत मेहनत से उसमें आए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इसमें ही गलती है, हमारी गलती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर जैसे बोलते हैं कि सबको साथ में लेके चलेंगे, तो ये है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है डिलन सर कि अब यहाँ पे एक थोड़े बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत
होपलेस हो गए हैं लोग। मतलब मैं रियल बताऊं, सुबह एक बंदा मेरे पास आया, वो उसकी आंखों में आंसू थे, मतलब बड़ा इमोशनल हो गया। वो बोले कि यार सर मैं अचानक से मैं यूजर बन गया हूँ। तो मैंने उनको जस्ट यही बोला कि यार देखो सिंपल है, उसका सोल्यूशन हमें दैट निकालना है। अब ये तो हो गई है गलती, इमोशनल हो गए, आप सोगे नहीं तो उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट मतलब सही नहीं होगी। ये गलती से बाय मिस्टेक हो गया है, नो प्रॉब्लम, हम एक होप रखें। और जस्ट वो अपने मेल भी किया है, आई थिंक उसका रिप्लाई जब भी आए। बट थोड़ा सा समस्या ये है कि उसमें कई लोगों के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जैसे अगर हम गलती से जो फाउंडर से जो कस्टमर बन गए हैं, अब कल को पता चला 5 तारीख से वो कनेक्ट आ रहा है और पता चला कि हम तो एज ए कस्टमर हैं, फिर हम क्या करेंगे? मतलब ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि हम क्या करेंगे। हम तो फाउंडर थे तो हमें ना कमीशन जनरेट होगा फ्यूचर में, अब कब आएगा क्या आएगा, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लोगों के मन में बहुत ज्यादा आया है। और मेरे पास इतने सारे फोन हैं कि मैं गिनती नहीं लगा सकता हूँ कि इतने फोन आए हैं मेरे पास। लेकिन मैंने बताया मैं सोल्यूशन मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं सोल्यूशन मैं सजेशन थोड़ा जो मेरे पास है वो दे सकता हूँ, यही सिंपल इसका एक वो है। और ऐसा थोड़ा है जावेर, बिल्कुल बहुत लोगों की उम्मीदें हैं ऑन पैसिव से, इसलिए वो थोड़े परेशान हो जाते हैं जब वो यूजर बन जाते हैं। ओके, बिल्कुल ये बात सही है आपकी। और मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं या लोग रोने लग जाते हैं, तो इससे मालूम चलता है कि किस लेवल की होप है ऑन पैसिव से सबको, क्योंकि ये फ्यूचर बन रहा है। सो इसका मतलब ये होगा अगर फ्यूचर बन रहा है तो इसमें जो लोग हैं ना, जो लीडर्स हैं, ऐश हैं, टेक टीम है, जो भी है, तो वो भी आपके ही जैसे हैं। हम एज ए गुरसमिंदर ढिल्लन भी आपके जैसा ही है, वो आपकी इस भावना को समझता है, 100% समझता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं उस चीज का। हम लोग ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं, और वो सोल्यूशन ऐश भी हमारे जैसा ही है, गुरसमिंदर ढिल्लन जैसा ही ऐश है, आपके जैसा है, जावेर जाफरी जैसा ही ऐश है। ओके, वो भी ह्यूमन भी ऐसा ही है। वो इसीलिए सिस्टम को लेके आ रहा था यहाँ, ताकि यहाँ पे एक एक आदमी को कामयाब बनाया जा सके। ओके, और वो ह्यूमन टच है जो वो अभी भी वही चीज है। सारे के सारे हम लोग केयर करते हैं, इसलिए घबराना नहीं। अगर आप यूजर हो गए हो, नथिंग टू वरी, आपके पास चीजें होने वाली हैं, और ये 2-3 दिन में होने वाली है। मे बी आज या कल तक आपके लिए सोल्यूशन आ जाए सारा का सारा। ओके, सो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कहीं कहीं नहीं जा रहे, कहीं आपके कमीशन नहीं जाएंगे, पेड प्रोडक्ट आ गया, कोई बात नहीं, टेंशन उससे पहले ही आप लगभग सारे के सारे लोग यहाँ पे होने वाले हो। बट मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जब भी आपको अभी सोल्यूशन आ जाता है, ओके, प्लीज उसको बड़े आराम से करना, जो बोला गया है वो ही करना। मैं बार बार इसलिए कहता रहता हूं कि जो बोला गया है उसको ही करना। अगर वो फाउंडर पे लॉगिन करने के लिए बोला गया है कहीं भी, आप तो उसको ही क्लिक कीजिए प्लीज, रजिस्टर को बाद में क्लिक करिए। ओके ओके, आपको जस्ट थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी होगी। जो भी यूजर बन गए दोबारा से वही गलती मत कर लेना। ओके, जैसे जावेर है, जावेर ने खुद तो बहुत लोगों को हेल्प की वो करवाने के लिए, बट एट द एंड टाइम पे जब इनकी करने की बारी हो, इनसे गलती हो गई। ओके, तो ऐसे ही होता है। तो अटेंटिव रहना पड़ता है माइंड को, कि जब भी आप क्लिक करोगे या आपको इंस्ट्रक्शंस डाली जाएंगी वहां पे, जस्ट मैं भी आपको दूंगा, उसको सुनिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप फोन कर सकते हो किसी लीडर को, आपके सामने कुछ ना कुछ आकर, या वेट कर लीजिए, फोन भी नहीं है अगर आपके पास तो जस्ट वेट कर लीजिए। तो जितने भी यूजर हमारे फाउंडर्स बन गए इंडिया में, डोंट वरी, यहाँ पे हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं, आपको साथ में लेके चला जाएगा। ओके, यहाँ पे बिल्कुल मैं तो बैठा हुआ हूँ। ओके, मुझे मुझे बाकियों को भी पूरा पूरा भरोसा, जितनी टीम है, जितने लीडर्स हैं, वो भी आपके लिए ही बैठे हुए हैं। अगर अगर वो चीजों को करने में दिक्कत आएगी, फिर से आपको अगेन हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ओके, आपको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। आप फाउंडर थे और आप फाउंडर ही रहोगे, ये कमिटमेंट है ओके कंपनी की आपसे, ये मेरी भी आपसे कमिटमेंट है। एक एक इंडिया के फाउंडर को किसी को भी दिक्कत है उसको साथ में लेके ही चला जाएगा। ये मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मैं बाकियों की नहीं कहता, मैं अपनी गारंटी खुद ले सकता हूँ कि मैं ऐसा यहाँ पे आते रहेंगे, आपको दिक्कत आएगी लेके जाएंगे, सोल्यूशन निकाल के दिया है। क्योंकि ऑन पैसिव का दूसरा नाम सोल्यूशन है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। ओके, ऑन पैसिव सोल्यूशन ही निकाल रही है एक कॉमन आदमी के लिए। ओके, सो नथिंग टू वरी। जावेर, अगर आप भी अपनी टीम को या बाकी जितने भी हमारे लोग वेबिनार सुन रहे हैं यहाँ पे, आप बिल्कुल कह सकते हो, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं किसी को। यूजर हो, नो वरीज, उसके आप बहुत जल्दी दोबारा से फाउंडर बनने वाले हो, ये गारंटी है। ओके, ऐश ढूंढ रहे हैं, हमने भी सलाह दी है,
हमने भी फीडबैक दी है, उसके ऊपर वर्क हो रहा है, कौन सी उनको अच्छी लगती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टेक्निकल टीम को सारा कुछ करना होता है। तो उनको क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसमें, मैं बता देता हूँ आपको। ये नहीं हम चाहते कि कोई फालतू का बंदा आके बीच में घुस जाए और वो ठीक है वो फाउंडर की उसमें आ जाए कि हम ऐसा कुछ दे दें वहां पे कि किसी के लिए भी आसान करना हो जाए कि वो वहां डिलीट करेगा और वहां पे फाउंडर बन जाए। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें होती है, ये जस्ट कहने की बात नहीं कि हमने कह दिया कि सोल्यूशन ढूंढ रहे, उसके पीछे दिन रात वो सो नहीं रहे हैदराबाद वाली टीम। ओके, ऐश नहीं सो रहे हैं। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि हमने कह दिया, अब उसके कोडिंग, उसकी वो बहुत कुछ होता है, और उसके बीच में सिक्योरिटी फंक्शन भी है कि क्या ये हम जो चीज दे रहे हैं आपको, क्या इससे ये तो नहीं कि कोई भी यूजर क्लिक करे और वो मतलब कि फाउंडर बन जाए, ऐसा भी ना हो, ठीक है ना। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग, चीजें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये बात मेरी भी ऐसे मैंने बोला कि इफ सिक्योरिटी पॉइंट, मैंने भी उनको ये बोला कि इफ सिक्योरिटी रीजन से हम वहां पे डिलीट टैब डाल सकते हैं या हम एडिट की डाल सकते हैं, तो क्या वो अगर सही है तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है, क्योंकि उसी आदमी की आईडी है, वो अपनी खोलेगा यूजर वाली आईडी, उसको वहां पे एडिट करेगा और या उसको डिलीट करके और वो वहां से आ जाएगा। लेट्स सी ये होता है, यहाँ टेक टीम कुछ और सोल्यूशन सोच लेते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि वो वेबसाइट अभी बंद नहीं करने के मूड में, ठीक है। सो इंडिविजुअल होगा, बट उनको टाइम दीजिए, एंड टाइम देके आई थिंक आप 100% इस इकोसिस्टम में आने वाले हो बिफोर वी गो फॉर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी पेड प्रोडक्ट्स के वाले। बट इन द मेन टाइम वर्क करना मत छोड़िए, आपके दिमाग में अगर कुछ प्लानिंग है वर्क करने की, कस्टमर्स को लाने की, वो वैसे ही जारी रखिए, दैट डजंट मैटर, वो चाहे आप यूजर भी हो। ओके, लिंक्स आने वाले हैं, यूजर आके भी आप फॉर एग्जांपल अभी यूजर ही हो, अभी आपका सोल्यूशन नहीं हुआ बट फाउंडर थे, यूजर ही हो, आपका लिंक फिर भी आने वाला है। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं कस्टमर तो लेके आऊं ना अपने, क्योंकि वो कस्टमर आपके साथ ही अटैच होने वाले हैं। ओके, अगर यूजर होके भी आपने यूजर और ले आए, वो कस्टमर आपके साथ ही होने वाले हैं बाय द एंड ऑफ द डे। अगर वो आपको लगता है जब सिस्टम सही हो जाएगा, आपको दोबारा से फाउंडर है, तो वो सारे के सारे कस्टमर भी आपके साथ में ही आ जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। वो आप जो अपना प्लानिंग कर रखी है, जो कस्टमर लाओगे, अगर वो कनेक्ट आ जाता है, पेड प्रोडक्ट है, आपके लिंक्स आ जाते हैं, तो उसको शेयर करिए, नथिंग टू वरी, आपसे ही आपके साथ ही सारे चलते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू होस्ट। नहीं सर, सजेशन देखिए वो है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि देखिए सजेशन ही बोलेंगे ऐसे कि अब एक ही सिस्टम के अंदर जो है वो इतनी सारी चीजें आ गई हैं, उसी में लिंक आ रहा है, उसी में सारी चीजें आ रही हैं, तो जो ठीक है जब एक टेक्निकल बंदे से प्रॉब्लम हुई है तो एक नॉर्मल पर्सन से तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकली भी बहुत, मुझसे भी बड़े बड़े टेक्निकल में तो कुछ भी नहीं हो, जीरो, उससे भी ज्यादा है क्या, इतने सारे टैब आने में एक सिंगल टैब हो सिंपली, उससे सारा चीज हो जाए। आई थिंक दिनेश कोटियान सर ने वो बात बोली थी शायद लास्ट में, मैं जब सुन रहा था, तो ये एक सिस्टम थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट बन जाए, उसके बाद इजी बन जाए ना कुछ, जिससे इजीली पड़ जाए। आप कल को मैं नहीं जावेर मैं बात बताता हूँ, ये कॉम्प्लिकेट है ही नहीं, असल में प्रॉब्लम ये हो रही है, समझने में फर्क हो रहा है। अब बहुत लोगों का सर वो वहां रजिस्ट्रेशन वाली निकाल ही दो ना टैब, सीधी वो आप और मैं हमारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम फाउंडर ऑलरेडी हैं। ऐश पूरी मार्केट के लिए सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये टाइमिंग बहुत सही चल रहा है ऑन पैसिव के लिए, यहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है, एड्स जा रही हैं, कई कुछ हो रहा है। आपको हैरानी होगी, बहुत सारे यूजर्स जो नए नए लोग हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं ऑन पैसिव में, वो देख के ये जो एड जाती है, छोटी छोटी एड्स जा रही हैं, सारी जा रही हैं, तो इसलिए उनको वहां पे रजिस्टर करना, तो रजिस्ट्रेशन का बटन नहीं हटा सकते वहां पे वो उन लोगों को वही दिखता है, उन लोगों को वहीं जाता है। ओके, वो चीज, तो इसलिए उनको उनके लिए भी बटन चाहिए। सॉरी मैं रोक रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन का तो ठीक है वो onpassive.com पे, बट आप जब ofounders.net नॉर्मल वाले ofounders.net से क्लिक करके जाते हैं, तो फिर उसके अंदर जाते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में नॉर्मली जो ओफाउंडर कई बार आदमी देख नहीं पाते और रजिस्ट्रेशन और लॉगिन में चला जाता है, और रजिस्ट्रेशन करके वो जो जाता है तो डायरेक्टली वो कस्टमर में क्यों चला जाता है, जबकि ये तो एक कॉमन सी बात है कि अगर आप ऑलरेडी फाउंडर हैं तो आप रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर होके यूजर कैसे बन गए, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि हम क्योंकि आपने पाथ सही नहीं पकड़ा। बेसिकली जब हम टेक्निकली बात करते हैं ना टेक्नोलॉजी की, जो पाथ है, पाथ को सही पकड़ना पड़ता है, तो उसके पीछे पीछे सारी फिर टेक्नोलॉजी चलती रहती है बेसिकली। ओके, किसी भी चीज को जब हम क्लिक करते हैं, अगर उसका सही पाथ को क्लिक कर लिया वो वैसे ही होगा।
हमारे में प्रॉब्लम यह है कि हम वो पाथ को गलत पकड़ लिया है किसी ने, इसलिए वो यूजर बन जाते हैं। सो इसलिए हमने ओ फाउंडर्स वाली टैब को क्लिक नहीं किया, ऊपर वाली को, लॉग इन एज ए ओ फाउंडर वाली को, ओके, वो रजिस्ट्रेशन वाली को क्लिक कर दिया। तो रजिस्टर, क्योंकि पेज सेम है यूजर के लिए भी और फाउंडर्स के लिए। फाउंडर्स के लिए ओनली अलग है कि आप फाउंडर तो आपको फाउंडर वाला आइकन वाला को क्लिक करना है, इतना ही फर्क है। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है। अब उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि नए यूजर भी आ रहे हैं, नए यूजर के लिए भी वही पेज चाहिए, वो डबल फिर तो अलग से वेबसाइट देनी पड़ेगी। ये तो ठीक है। एक और बात है कि स्क्रीन शेयरिंग, अब एक कंपनी को ofounders.net पे अगर ये जो पॉपअप दिया उसके साथ में एक वीडियो डाल देते, जस्ट चलिए पब्लिकली शेयर नहीं करते लेकिन एक वीडियो वहां डाल देते कि इस टाइप से आपको जाना है, क्योंकि कहने में मतलब जो बोलते हैं हम, बोलने में और स्क्रीन देखने में बहुत डिफरेंस होता है। स्क्रीन अगर आदमी देख लेता है ना, उसके पॉइंट टू पॉइंट वो इजीली कर पाता है, क्योंकि बोलने में कई बार क्या होता है इधर उधर हो जाता है। ये थोड़ा सा एक सजेशन था कि आई थिंक मैंने पहले दिया होता तो मैं आज यूजर बन के यहाँ बैठा नहीं होता। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यूट्यूब पे, अब आप सुनिए सर, सारा यूट्यूब ठीक है, कहीं लिखा है मैंने, जिनको पता नहीं वो आई डोंट नो कि वो फाउंडर है कि नहीं, उन्होंने स्क्रीन शेयर कर दिया, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दिए, बिल्कुल बिंदास स्क्रीन शेयर किया है। और यही अगर वो पहले भी स्क्रीन शेयर कर देते तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती। स्क्रीन शेयरिंग में ज्यादा इजी होता है, ठीक है ना। तो ये जो वैसे भी पब्लिक के बीच में तो जाना ही है एक ना एक दिन, तो थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग जो है ना, अगर कर भी देते हैं उसको आप जो है ईमेल आईडी वगैरह वहां से कट कर दीजिए। सब जानते हैं, सबको पता है, तो उसको अगर देखिए तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं जस्ट एक बात सबको बताना चाहता हूँ, ओके। जब हम ना टेक्निकल दिमाग और हमारे जैसे नॉन टेक्निकल दिमाग जो है, ठीक है ना, ये काम करते हैं, मैं बताता हूँ सब। एंड उसके बाद भी जो टेक्निकल भी हो और फिर उसके बाद डिस्ट्रप्टिव हो जाए दिमाग, वो जैसे एज का टेक्निकल भी है, डिस्ट्रप्टिव भी है और मार्केटर भी। अगर वैसे दिमाग हो जाए तो उनकी थिंकिंग और बदल जाती है, ठीक है। हम लोग बेसिकली इसलिए बार बार बोलते रहते हैं कि कुछ मत शेयर करो, कुछ मत शेयर करो, क्योंकि हम लोग जस्ट थोड़े से उसको टीज किया हुआ मार्केट को ऑन पैसिव ने, ओके। ये एक हिस्टोरिकल डाटा भी है कि जस्ट अगर आप किसी चीज को टीज करो तो आपकी उत्सुकता और बढ़ जाती है, किसी भी चीज की उत्सुकता बढ़ती रहती है, उसके क्या है, ओके। तो इसीलिए ये जो शेयर ना करने का एक आइडिया है वो इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम खुद ही खोल के सब कुछ दिखा दें, वो क्यूरियोसिटी जो नए यूजर ने, जबकि वो क्लिक करके ओ मेल पे रजिस्टर होके आना था, उसको पहले ही दिख रही है वो, ओके ठीक है, अच्छा ये चलो अभी इनका चल रहा है, अभी मैं नहीं आता, मैं बाद में देख लूंगा। दैट मींस वी हैव लॉस्ट दैट यूजर या कस्टमर, वो वाला, ओके। तो जो मार्केटर दिमाग है, डिस्ट्रप्टिव दिमाग है, उनको एग्जैक्टली मालूम होता है कि क्योंकि उनके पास डाटा होता है, उनके पास सारी चीजें होती हैं, कलेक्ट की होती हैं कि हाउ द मार्केट बिहेव्स, हाउ द माइंड बिहेव, आम नॉर्मल बंदे के माइंड कैसे बिहेव करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि मैं बताने चलूं तो बहुत कुछ बता देंगे, इसलिए बार बार हम कहते हैं मत शेयर करो, क्योंकि अगर हम अपने तौर पे सब कुछ कर देंगे तो कस्टमर को आने की जरूरत क्या है, वो देख लेगा, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना, बस। तो वी आर लूजिंग तो ये मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजी भी होता है, बहुत कुछ है। अब देखो ये नॉर्मल दिमाग नहीं समझ पाएंगे कभी भी, ओके। तो इसीलिए नॉर्मल दिमाग का क्या है, जस्ट हैव अ पेशेंस, आपके लिए काम हो रहा है, जस्ट आपके लिए काम हो रहा है, इतना मालूम है। अगर जैसे मैंने पहले बोला कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है ओ कनेक्ट भी आ गया, मैं तो अभी स्टिल यूजर हूं, डोंट वरी, ओके, डोंट वरी, बिकॉज आप स्टिल वही काम करते रहिए। आपको अगर आपके नए यूजर लेके आइए, अपने लिंक के थ्रू लेके आइए, क्योंकि आपको कमीशन वैसे ही जनरेट होने वाला है, उनसे भी जनरेट होने वाला, ठीक है। आप यूजर हो, आप या फाउंडर नहीं हो, या आपकी टीम है आपके साथ नहीं, बट अगर आपने इंडिविजुअल काम करना, वो 2 दिन 4 दिन का में भी आपका सोल्यूशन निकल जाएगा और आप फिर से फाउंडर हो जाओ, तो आपकी वो सारे के सारा एफर्ट भी साथ में ही आ जाएगा उसके साथ। आई होप वो कनेक्ट के पहले ये चीजें हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत एफर्ट किए हैं, मैंने भी और दूसरे भी कई लोगों के, मैंने तो सभी ने एफर्ट किए हैं, तो थोड़ा सा एक घंटे के होप तो यही है कि आई थिंक यही हो, हर एक घंटे काम हो रहा है यहाँ पे, 24 घंटे काम हो रहा है ऑन पैसिव में, हर एक घंटे काम हो रहा है। अभी 5 तारीख तो बहुत दूर है, अभी कल तक ही देखना, आपका सोल्यूशन होपफुली होगा ये सारा, ठीक है। एनीवेज, यस एसपी सिंह जी आ जाइए। सर आज रात को जरा चैन की नींद सो पाऊंगा मैं? नहीं, चैन की नींद ही सोई है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अगर देखो आपकी जगह मैं होता, फॉर एग्जांपल मेरे लिए हल नहीं निकलता, फॉर एग्जांपल सारा का सारा कुछ मेरे नीचे बहुत डाउन में चल रहा है, अगर हम वैसे मान ले,
बट मैं भी यूजर था, मुझे एक रत्ती भर पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि जिस दिन यूजर भी अगर मैं लेके आता हूं तो जो कमीशन असल में वैसे भी होने हैं, मुझे अपनी एफर्ट से कमीशन जनरेट होते रहेंगे, और बाद में कभी भी 15 दिन बाद, 1 महीने बाद मेरा सिस्टम सेट हो जाएगा, तो जितना भी कमीशन नीचे से आ रहा होगा, ओके, वो एक ही झटके में फिर भी मेरे पास आने वाला है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरी 1 जनवरी को जाके आईडी सेट हो जाती है, अभी तो मैं ओके हो गया हूँ ये वाले सिस्टम में, बट फॉर एग्जांपल जावे आपकी 1 जनवरी को आईडी जाके सेट हो जाती है, फॉर एग्जांपल इतने दिन में हुई नहीं, बट आप एफर्ट करते रहे अपना, और अपने एफर्ट से फॉर एग्जांपल आप 10 कस्टमर ले आए 1 महीने में, और उसका कमीशन आपको नहीं मालूम कि 1 तारीख को जब आप फिर से फाउंडर बन के आ जाओगे, आपकी सारी टीम का जितना भी कमीशन है वैसे ही आपको वो जनरेट हो जाएगा उसी टाइम, तो कमीशन कहीं नहीं जाएंगे, घबराना मत, सर वही है आप ये सारा कुछ आप है। ये बोल रहे हैं कि एज ए मैं यूजर भी रहा, ठीक है, और कमीशन जनरेट शुरू भी हो गया, तो एज ए यूजर अगर मैंने अपनी लिंक वगैरह भी शेयर कर दी, तो अगर आई होप, क्या 100% श्योर हूं मैं कि मैं तो फाउंडर में वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो कस्टमर वाले जो मैं जिसमें जो कस्टमर का जो ठप्पा लगा है मुझे यूजर का, वो फाइनली जो है मैं मतलब वो फाउंडर बन जाऊंगा, और मान के चले 10 दिन बाद हुआ, आई थिंक वो 10 तारीख को 20 तारीख को हुआ, लेकिन लिंक तो मैंने यूजर वाली यूज करी थी, लेकिन मैं आ गया फिर ओ फाउंडर में फाइनली बन गया 20 दिन बाद, तो वो सारा चीजें ऑटोमेटिकली मेरे उसमें आ जाएगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल ऑटोमेटिकली, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये पहली कंपनी है जो आपके लिए काम करती रहेगी, आपको गिरने नहीं देगी, क्योंकि ये फोर्स है, 14 लाख जो फोर्स बन चुकी है, 14 लाख लोगों की, इसी के कारण ऑन पैसिव इतनी बड़ी, और एक हौसला है ऑन पैसिव उस लेवल का, ठीक है। तो इसलिए एक एक आदमी को साथ में लेके जाया जाएगा, अगर बाद में भी उनका आ गया है, ठीक है ना, उनकी सारा का स्ट्रक्चर, उनका जो भी कुछ होगा, जो सारा कुछ लेके जाएगा, तो नथिंग टू वरी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये दिल से काम हो रहा है, पहली कंपनियां इज एआई विद हार्ट, ओके, ये ऐसे ही नहीं बोला जाता, ये इसीलिए बोला जाता है कि ऐश भी ऐसे काम कर रहे हैं, मैं भी ऐसे काम कर रहा हूं, आप भी ऐसे ही काम कर रहे हो, हजारों लाखों फाउंडर्स ऐसे काम कर रहे हैं, तो ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी ने अपनी जेब में सब कुछ नहीं डालना, लीडरों ने अपनी जेब में सब कुछ नहीं डालना, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे विन विन सिचुएशन है सबके लिए। इससे जब इंटेंशन आदमी की सही होती है ना, तो सारा काम आदमी सही ही करेगा जिंदगी में, मैं बता रहा हूँ, ये ह्यूमन माइंड है, आपके माइंड की इंटेंशन सही होनी चाहिए, आप हमेशा वही, अगर सही है तो वो सही काम ही करोगे, आपके माइंड की इंटेंशन गलत है तो आप गलत काम करोगे, ओके, तो ऐसा ही माइंड वर्क करता है, नथिंग टू वरी। और टाइम हो गया, एसपी सिंह जी काफी देर से हाथ रेज करके खड़े हुए हैं, प्लीज आइए एसपी सिंह जी, येलो आइए। सर, सभी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग सर, एंड दिलन सर वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग सर। सर, अभी तक मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत सारी बातें भी हुई। मैं एज पर माय ओपिनियन जितना मैं निकला हूं और जितना मैं जान सकता हूं अभी तक, कि बहुत सारे फाउंडर्स जो हैं और ब्रांड एम्बेसडर्स जिनको हम कहते हैं, उन लोगों ने कुछ तकलीफें का अभी सामना किया है कि वो रजिस्टर हो गए एक तरह के, एज ए यूजर वो ब्रांड एम्बेसडर में रजिस्टर नहीं हुए, एज ए वो फाउंडर में नहीं हुए हैं। तो सर मेरा सजेशन था कि जो सीनियर था, जो अभी जावेद सर ने बोला था कि या तो एक वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए था वहां से प्रॉपर एक डेमो के तौर पर, सबको वो दिखाते, और फिर उसके बाद वेबिनार में, हमारा 8 बजे वेबिनार होता है तो सभी को पता चलता है कि ठीक है भाई, ये अभी डेमो आ रहा है और तब देखेंगे, फिर उसके बाद किया जाएगा। एक तो ये था। दूसरा ये था कि अगर कोई सीनियर है उनका, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं क्योंकि मेरे फोन नंबर्स काफी लोगों को गए हुए हैं, वो मेरे को कॉल करते हैं, सर अभी क्या करना है, तो मैं भी थक जाता हूँ कई बार। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सर, जो उनके सीनियर हैं, जब हम ज्वाइनिंग कर रहे थे तब तो हम भाग के गए थे, उनके भाग के गए थे और उनको ज्वाइन भी किया था। फिर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो कमी मेरे से स्टार्ट होती है सर। अगर मेरे पास 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो आप कैसे उनको हैंडल कर रहे हो? आप 1.25 घंटे से कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो सर, कंटिन्यूस सबको एक हिदायत दे रहे हो, और आज नहीं काफी समय से दे रहे हो, लेकिन फिर भी वही बार बार गलती अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं सीनियर की बहुत बड़ी मिस्टेक है सर। जो लोग जानते हुए भी अपने टाइम और मतलब वक्त को निकाल नहीं पाते अपने जूनियर को पहुंचाने के लिए इंफॉर्मेशन, तो भाई तुम्हारा मैं कराऊंगा या तुम ऐसा करना। एक तो ये। दूसरा चीज कि जितने भी लोग ये जो
एकदम से कर देते हैं, इंस्टेंटली वर्क करते हैं। वो लोग शेर वाला काम करते हैं कि शिकार देखा, खाया और मारा और चल दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आने वाले कल में पैकेज भी लेने होंगे, उन्होंने एप्पल्स भी निकालने होंगे और उसके बाद में मेल्स भी डालने होंगे। सर वो कैसे करेंगे? तो उनके लिए कितना भी डेमो लेके आ जाओ, तब तक वो जो कस्टमर है या जो फाउंडर है, जब तक वो अपने सीनियर फाउंडर के लिए एक जाएगा नहीं, उसके पास नहीं जाएगा, या वो देखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो आने वाले कल में ना सिर्फ ये एक प्रॉब्लम रेज हुई है, आने वाले कल में फिर से प्रॉब्लम रेज होगी सर उनके लिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ यस एसपी सिंह जी, आपसे आपको सॉरी मैं थोड़ा बीच में टोक रहा हूँ, जस्ट क्योंकि मुझे याद आ गया, आप जो पैकेज आने वाले हैं या पेड जो प्रोडक्ट आने वाला है, इसका पैसा किसी को मत देना, मैं बता रहा हूं। अगर आप अपने आप खुद पे करिए, आप पहले जान लीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं है। आपको लगता है आपको मालूम नहीं कि कैसे पे करना है, तो सीख लीजिए। ओके, वेट कर लेना 1 दिन 2 दिन, बट अपना पैसा अपने पास रखना और अपनी आईडी में खुद उसको लगाना सीख लेना है। आपका सपोर्ट कर रहा, कोई नहीं कर रहा, पूछ लेना किसी से, 1 दिन रुक जाना, 2 दिन रुक जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपना पैसा अपने पास ही रखना और खुद ही उसको प्रोडक्ट को जो भी आपने टॉप करना है, व्हाटएवर होगा सिस्टम, वो खुद करना है। आपने पैसा दे दिया था, उसने सर मुझे पैकेज लेके नहीं दिया है। मैं बार बार, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे लोगों के हैं कि सर मैंने उसको अपनी आईडी के पैसे, आज तक मेरा आईडी उसने पैसे नहीं दिया, तो ये दिया, तो ये हम बार बार नहीं सुनना चाहते। इसलिए मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, प्लीज अपना पैसा अपने पास रखना, जल्दबाजी मत करना कि आज ही उसको ले लूं। अगर आपको मालूम नहीं कि मैं अपने लीडर को दे देता हूँ, अगर तो आपको भरोसा है आपके लीडर के ऊपर, तभी देना, अदरवाइज अपना पैसा अपने पास रखो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर आपको नहीं कुछ पता चल रहा, अपने वीडियोस आ जाएंगी या व्हाटएवर जो भी होगा, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने परचेज करना है। ओके, तो वो वैसे कर लेना, बट अपना पैसा अपने पास रखना। ओके, सो थैंक यू। यस एचसी सिंह जी, सर जावेद सर ने अभी ये बोला था कि स्क्रीनशॉट के लिए उन्होंने कुछ एक शब्द बोला था कि स्क्रीनशॉट दे दिया जाना चाहिए, या आने वाले कल में तो हमारे जनता को पता चलेगा। वैसे मैं बता दूं जावेद सर, ये एक कंपनी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल कंपनी है, जो आज तक दिलन सर ने बोला कि धरती पर एकमात्र ऐसी कंपनी है जो पूरी ह्यूमैनिटी को लिफ्ट अप करने के लिए बनी है। सर मेरा कॉन्फिडेंशियल या मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है, या मेरे कल को एप्पल्स हैं या कुछ भी है, अगर मैंने स्क्रीनशॉट उसका दिया, कोई भी व्यक्ति उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, और वो किसी भी मूर्ख व्यक्ति को, जो फाउंडर हो या ब्रांड एम्बेसडर हो, उसको वो गुमराह कर सकता है, उसको सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाकर वो उसको ब्लैकमेल कर सकता है। तो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी इसी में है सर, कि जो बताया जा रहा है, हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर्स जो बैठे हुए हैं, वो अगर ये बात पहले ही कह के चलते कि नहीं आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, तो एक अलग बात थी। लेकिन अगर वो पहले से ये कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें कुछ राज है। एप्पल वाले स्क्रीनशॉट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एप्पल जनरेटर की बात कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो की बात की मैंने, कि ये जो वीडियो जो आ रहे हैं ना, उसका वो वाला लॉगिन वाला, वो नहीं बोल रहा हूँ, वो तो करना ही नहीं है भाई, वो तो फ्यूचर में करना ही नहीं। सर एंड सर लास्टली, जो अक्सर सभी लोगों ने बोला है कि नेगेटिव यूट्यूबर्स, मैंने कभी इस बारे में नहीं बोला, पर मैंने बहुत सोचा नेगेटिव यूट्यूबर्स या नेगेटिव लोग जो ऑडियो वीडियो डालते हैं, उनके लिए तो मैं एक ही चीज मुझे याद आती है, कबीर का दोहा। कहते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भये उदास। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू एसपी सर। एंड मैं कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। बहुत टाइम से इतने सारे डिस्कशन सुन के मुझे सच में इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि ऐसे ऐसे गलतियां हो रही है कि इसमें बहुत सारे लोगों को सीख मिल रही है। एंड मैं एक ही चीज आप लोगों को बोलूं, अपने माइंड में जितने भी लोग यहाँ पे पैनल पे हैं, यूट्यूब में है, एक सिंपल सा वर्ड है जो आप लोग इसको अपने माइंड में डाल लो कि ये ऑन पैसिव है और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ काम कर रहे हैं। सिंपल सा चीज है, इसको आप समझ लो। और आप फाउंडर हो, इसका जो एक सेकंड पार्ट है ना, आप फाउंडर हो।
और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आपको ऑलरेडी ट्रैक करके रखा है, क्योंकि आप फाउंडर हो और ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दे ऑलरेडी कलेक्ट हो, वो आप उसके पास है। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कस्टमर पे विजिट कर चुका हूं, तो आपका डाटा पहले से ही रिकॉर्ड है। आप ये मत सोचो कि मेरा कस्टमर पे चला गया हूं, मुझे कैसे बैक करना है, क्या करना है, वो ऑलरेडी एक प्लान अप करके ये सारा सिस्टम को रिफ्रेश करके लाया गया है, दोबारा से नहीं लाया जाएगा। बट ऐसा भी नहीं है कि फाउंडर को ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज की मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हर चीज का ये एक्सप्लेनेशन बार बार दिया जा रहा है। इंटरनेशनल भी, हमारे मंच से भी, इधर से भी कई बार हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि अब हमारा जो प्रोसेस है ये काफी आगे जाने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि हम डे बाय डे मार्केट में कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए, कि एक जो हमारा प्रोडक्ट है, टूल्स है, उसके लिए सारा प्लानिंग जो है वो ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। अब हम आगे बढ़ने के लिए इन सारी चीजों को सेटअप करके आगे जा रहे हैं। हमारा बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो लिंक के थ्रू पे हम एड ऑन होकर के उसको मार्केट में, आपका जो कैंपेनिंग आप कहो या आपका टूल्स के साथ जो इंटीग्रेट होकर के आपको जो कमीशन हो, बोनस हो, जो भी है, ये प्लानिंग जो है ये सब कुछ अब प्लान होकर के ये मार्केट में आने वाला है। तो दैट मीन्स ये हम लोगों के लिए है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी फाउंडर को ये लग रहा है कि सर मैं कस्टमर पे चला गया हूं तो मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल भी ये छोड़ दो। अगर ऐश की बात अगर आप सोचो, ऐश ने क्लियरली कहा है कि अगर किसी को लगता है कि हमारे टीम से या टीम के अकॉर्डिंग, या फाउंडर सोचता है हमारे डाउनलाइन में इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, दे विल गेटिंग जीरो, कुछ नहीं। बट उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की उसके बाद, देयर इज अ मिलियंस ऑफ वे यू हैव टू अर्न। आपको लाखों यहाँ पे ऑप्शन वे मिलेगा। ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का जो एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप जनरेट कर पाओगे। ये ऑन पैसिव आपको दे रहा है। तो आप सोचो, आप एक छोटी सी चीज सोच रहे हो कि सर मैंने इतना सारा करके रखा, इतना एफर्ट दे के रखा है, अब मेरा जीरो ना हो जाए। वो जीरो नहीं है। ऑलरेडी आप जिस पोजीशन पे पहले थे, आज भी आप वहीं पे हो। आपका टाइम वो मैटर करता है, आपका जो ज्वाइनिंग है वो मैटर करता है। आप जहाँ पे हो वहीं पे एग्जैक्टली आप वहां पे हो। आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है, कहीं भी कुछ भी मिसिंग नहीं हो रहा है। जो एक सडन टाइम के लिए आप जो फाउंडर से जो कस्टमर पे विजिट किए, दे ऑल्सो नो दैट, वो भी पता है कि कौन कस्टमर से किस फाउंडर को वहां पे मतलब कनेक्ट हुआ है। वो ऑलरेडी उस डाटा को एक टाइम लगेगा, एक सडन टाइम, क्योंकि ये जब कंप्लीट होगा प्रोसेस तो उसके बाद से वो ऑप्शन भी मिलेगा जो आप लोग, ऐसा नहीं है कि सारे फाउंडर को मिलेगा। अब सारे फाउंडर को क्यों देगा जब वो डाटा इतना बड़ा है ही नहीं। लास्ट टाइम जो हम लोगों का मिस्टेक हुआ, इट्स लाइक 1000, इट्स लाइक 50-80,000 अगर हम लोग मान ले, इतना ह्यूज डाटा था। पर अभी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग गलती की है। गलती एक्चुअली नहीं बोलूंगा, बाय मिस्टेक हो चुका है। ये नहीं है कि जानबूझ के कोई गलती करता है। और हमें बताओ, सिंपल सा ऑप्शन था जब ये पॉपअप्स आया था, जिस दिन अभी हमारा बैक ऑफिस दोबारा से रीसेटअप होकर के ओपन हुआ था इकोसिस्टम के लिए। पॉपअप्स आने से पहले जिन लोगों ने भी एक्टिव किया है, वो पॉपअप से पहले सिंपल सा हम लोग वही रजिस्ट्रेशन पे गए थे। उसके बाद एक पेजेस ओपन हुआ था जहां पे हम अपना जो ofounder.net पे जो हमारा मेल आईडी पासवर्ड था, वो सेम हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद तब हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हुआ था। ये एक प्रोसेस था। जिन लोगों ने भी स्टार्टिंग जो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जिन्होंने भी किया था, उनको ये पता होगा कि पॉपअप से पहले ये था, और उसका सिंपल वे से वो रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद से वो अगर चाहे तो डायरेक्टली onpassive.com पे जा करके अगर वो आईडी ओपन भी कर रहा है तो भी फाउंडर पे ही काउंट है। अगर आप इसको देखना चाहो तो आप देख सकते हो, जिन लोगों का भी रजिस्टर्ड हुआ है। कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डाटा आपका रिकॉर्ड ले चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ofounder.net से अगर आप जा रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप onpassive.com से जब आप लॉगिन कर रहे हो, डायरेक्टली लॉगिन, वो रजिस्ट्रेशन पे नहीं कर रहा, वो आप फाउंडर पे, क्योंकि ऑलरेडी दे ऑलरेडी ट्रैक टू यू डाटा। वो आपको डाटा में ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया कि अब आप यहाँ से जाओ या डायरेक्टली onpassive.com पे लॉगिन करोगे। अगर आप फाउंडर हो, दे ऑलरेडी ट्रैक, वो आप फाउंडर पे ही आप जा रहे हो। अगर आप इसको चेक कर सकते हो। मगर जो लोग गलती कर दी या बाय मिस्टेक उसका हो चुका है, नथिंग इशू। बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोग जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग टाइम, क्योंकि ऐश को भी पता है, हो सकता है न्यूली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा बताऊं, जिनकी 10-15 मतलब
फाउंडर्स है जो ऑलरेडी उनके डाउनलाइन पे कनेक्टेड है, वो पूरे के पूरे जो है वो स्ट्रक्चर को लेके चले गए कस्टमर पे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग डेफिनेटली लेके गए, पर उनको सिर्फ एक ही चीज है, ऐसा नहीं कि आप फाउंडर से अलग हो रहे हो, आप फाउंडर हो यार, ये प्राउड करो कि आप फाउंडर हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो। विद इन अ फ्यू वीक ये सारा शॉर्ट आउट होके जिस लेवल पे हम लोग आज सारे लोग हैं, आप भी उसी पोजीशन पे हो और सबका आंसर मिलेगा डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक कौशिक एब्सोल्युटली यस, मैं थोड़ा और ऐड कराना चाहता हूँ इसमें कि ये इंटरनेट है, ओके, ये फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है बेसिकली, ओके, ऐसे नहीं वो नाम दिया जा रहा है, ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपके दिमाग हिला के रख देगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ओके, ऑन पैसिव में कुछ ऐसा होगा। जस्ट आप देखिए, फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि एक रैंडम एक फाउंडर है जो कि लोगों के दिमाग में अभी भी चल, मेरी सर टीम नहीं थी तो मैं क्या करूँगा, तो आपकी टीम नहीं थी, आपको $10 क्रेडिट मिल चुके हैं ना, ओके, क्या करने के, जस्ट लॉग इन करने के, जस्ट लॉग इन करने के आपको 10 क्रेडिट मिले, ओके। अभी आप केवाईसी करोगे, ओके, जब केवाईसी करोगे तब भी आपको क्रेडिट जनरेट होने वाले हैं, 5 होने वाले हैं, 10 होने, आई डोंट नो, बट तब भी क्रेडिट जनरेट है। तो एक क्रेडिट क्या है, इज इक्वल टू $1, ओके। ये तो ये बात है। आपको शायद ब्लॉग लिखोगे, फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग लिखते हो कोई, ठीक है ना, आपके पास टीम नहीं है, कुछ नहीं, ब्लॉग आपने सपोज एक महीने में 15 ब्लॉग लिख दी या 30 की 30 ब्लॉग लिख दी, तब भी आपको रोज के रोज क्रेडिट जनरेट होने वाला है, ओके। आपको किसी की जरूरत नहीं है टीम की, फिर भी फॉर एग्जांपल आपने 15 ब्लॉग लिख दी एक महीने में, तो अगर 10 क्रेडिट भी उसके मिलते हैं तो $150 या 150 क्रेडिट वही हो गया, सोचो आप, बिना कुछ किए हुए, बिकॉज आप इंटरनेट के ऊपर जाके कुछ कर रहे हो, क्योंकि इंटरनेट यूज हो रहा है। तो इंटरनेट की कमाई है जो पहले ये बड़ी बड़ी कंपनी अपनी जेब में डाल रही थी, अब आपसे ही शेयर की जा रही है सारी, क्योंकि आपका एफर्ट है, आपके लिए। आने वाले दिनों में आप लॉग इन करते हो, एंगेज रहते हो, अलग से क्रेडिट है, आपकी एफर्ट या कंपनी की एफर्ट से लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूजर आ रहे हैं, ओके, आपकी और आपकी कंपनी के एफर्ट यूजर आ रहे हैं, वहां पे भी आपको कुछ सर्टन अमाउंट होगा, मे बी 10 लोग, मे बी कितने, वट एवर, तब भी आपको क्रेडिट जनरेट होने वाला है। अब आप सोचो किस लेवल का, ये भी कमीशन से अलग है, ये कमीशन नहीं है, ये जस्ट क्रेडिट है। अभी एक प्रोडक्ट आ रहा है, आपको शायद मालूम नहीं किसी को, ओपाल आ रहा है, ओके, ओपाल आ रहा है, मे बी शायद दिसंबर में ही आ जाए, ओके। देखो क्या होने वाला है वो प्रोडक्ट से, आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम लोग कहां कहां जा रहे हैं, ओके। उसको जस्ट आप खोलो, पता नहीं क्या क्या जनरेट होने वाला है, ओके, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कमीशन से अलग है कि जो इंडिविजुअल आदमी अपने आप ही वो कहता है मेरा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही आया था यहाँ पे, ओके, तो उसके लिए तो यहाँ पे इतना कुछ है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कंपनी आपके लिए काम कर रही है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको एज ए यूजर भी आ गए हो ना, फॉर एग्जांपल अभी भी आप फाउंडर थे, यूजर है, तो यूजर को भी यही कुछ होने वाला है, बिना किसी उसके उस आप मालूम चलेगा कि ये पैसे जो हैं ये कमाना इतना आसान भी शायद हो सकता है क्या इंटरनेट से, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जो कंपनियां थी, इनकी सस्टेनेबिलिटी जो कंपनीज की है, वो अगर आप व्हाट्सएप फ्री दे रही है अगर आपको, तो आपको शायद मालूम नहीं कि रोज के कितने हजारों करोड़ों रुपए व्हाट्सएप से ही जनरेट हो रहे हैं, जबकि फ्री प्रोडक्ट है, ओके। हमारे पास ये फ्री है, हमारे पास ओ नेट फ्री है, हमारे पास ओ मेल फ्री है, हमारा। सो ये माइंड बॉगलिंग है, क्योंकि वो पहले उनकी जेब में जा रहा था, अब कंपनी आपकी जेब में डालने वाली है सारी चीजें। सो ये विन विन सिचुएशन है, घबराना नहीं, डरना नहीं, यहाँ पे कंपनी आपके बिहाफ के ऊपर काम कर रही है, क्रेडिट जनरेट होंगे, उसके बाद कमीशन तो अलग से जनरेट होंगे। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, इसीलिए जस्ट बने रहिए, पेशेंस रखिए, इमीडिएट रिएक्शन मत दिया करो। मैं कितने बार इंडिया वालों को बोला है, इमीडिएट, आज नहीं हुआ तो मैं वीडियो बना दूं, आज ये नहीं हुआ मैं वॉइस मैसेज छोड़ के लोगों के ग्रुप्स में डाल दूं। एक तो ये ग्रुप जो खेल रहे हो ना आप व्हाट्सएप, अरे भाई सब डिलीट मारो यार, क्या है ये, इससे ऊपर उठो लाइफ में। ये ग्रुप जो खेले, मेरे ग्रुप का एडमिन मैं हूं, उसने ग्रुप में ये डाल दिया, बोले छोड़ो यार ये ग्रुप जो भी है, फॉरगेट अबाउट, गो टू योर बैक ऑफिस, वहां पे टाइम बिताइए, ओ नेट पे टाइम बिताइए,
ओके, जहां पे कुछ नहीं है, मेरे ग्रुप में इतने बंदे हैं, मैंने मैसेज डाल दिए, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस सिली थिंग्स, ओके, कि मैंने ग्रुप में वॉइस मैसेज डाल दिया और मेरा सारा कुछ वायरल होने वाला है, ये वाला है। इससे ऊपर उठ जाइए, यहाँ पे इंटरनेट का कुछ समथिंग बिग है। ये ग्रुप खेलना छोड़ दो यार, ठीक है ना, बाहर आ जाओ यार, कोई लेना देना नहीं है इससे। अपने वेबिनार्स में कंसंट्रेट करिए, बैक ऑफिस में कंसंट्रेट करिए यार, आपको सारा कुछ वहीं पे मिलेगा। मैं इंडिया के किसी ग्रुप में नहीं हूँ, एक ग्रुप है जस्ट मेरा, वो मेरा कनाडा के साथ में बना, दैट्स वो मेरी टीम, दैट्स इट। मुझे कुछ नहीं मतलब कौन क्या हो रहा है इंडिया में, कैसे हो रहा है, मुझे तो लोग वहां ग्रुप में से कुछ ना कुछ, ये सर इसने ऐसे बोल दिया, सर इसने ऐसे बोल दिया, इसने आया, तब मुझे मिलता है। तो इसीलिए ये ग्रुप वाला ना, बाहर आ जाओ यार इस मेंटेलिटी से, ओके। ये कुछ और बन रहा है, कुछ नया इंटरनेट फ्यूचर बन रहा है हमारा इंटरनेट। तो हमारा फ्यूचर बन रहा है, तो हमारा जो दिमाग का फ्यूचर है वो भी चेंज कर दीजिए, दिमाग की थिंकिंग चेंज कर दिए, दिमाग के फ्यूचर को ये घटिया जो बताया गया है इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हमारे दिमागों में चीजें भरी गई हैं, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ो सारे के सारे को। आपको शायद हैरानी होगी, मैं 250-300 चैट्स को मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, ऐसी इधर उधर की आती थी। मैं रोज के रोज 10-15 चैट्स को ब्लॉक कर रहा हूँ। अब आप सोचो, मतलब कि पता नहीं कितनी थी, हजारों में थी, अब कुल मिला के 150 चैट रह गई है मेरे पास, हजारों में से। अब साले डिलीट मारे, सब 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 सब, मुझे जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मैं एक नए इंटरनेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरा दिमाग वहां पे काम करना चाहिए, ना कि ग्रुप्स में उठ के 10 ग्रुप में 10 मैसेज आ गए, उसका मैसेज सुनूं, उसका मैसेज सुनूं, उसका ये करूं, उसका करूं। अरे फॉरगेट अबाउट दैट, रिफ्रेश योर माइंड्स। 1 दिसंबर 2022 के इंटरनेट में आ जाइए, ओके, ऑन पैसे के एक नए युग के इंटरनेट में आ जाइए। ये गार्बेज को धीरे धीरे अपनी लाइफ में से निकाल दीजिए, उतने अच्छा होगा हमारे सबके लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू यू। डॉक्टर केडी आराम से बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों आज आराम से बैठे हुए हैं, बहुत शार्प लग रहे हैं आज सर। आप और बहुत शार्प लग रहे हैं सर। आप इतनी अच्छी अपडेट दे देते हैं कि हमारे दिल बाहर आ जाते हैं, हमारा दिल बाहर आ गया है। दैट्स गुड। नहीं सर, अब भी रहने दीजिए सर, अभी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग पे है, और थैंक यू वेरी मच। और मैं तो ये डॉक्टर कहूंगा, केडी आइए। बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ सर मैं आपको, इसीलिए गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ हूँ। नहीं, हम आपके विचार सुनना चाहते हैं थोड़े बहुत। विचार देखिए, जो मूलभूत विचार है वो बड़े समान है, बड़े कॉमन है, जितने भी स्पीकर्स यहाँ पर भी आए हैं। और जैसा आपने कहा और माइकल सर ने भी कहा, सभी लोगों ने कहा, तो मैंने बहुत पहले भी बातें रखी, इससे पहले हमेशा से आप कहते आए हैं, हमने भी साथ में रहा है कि कोई भी चीज जब नई होती है तो हमें उसे समझकर थोड़ा शांति से और धैर्य से काम करना होता है। और एक रेस जैसा नहीं होना चाहिए कि हम एक फर्स्ट आएंगे और पहले ग्रुप में डाल देंगे कि मेरा हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है और कुछ चीजें जेन्युइन भी होती हैं। तो दोनों चीजों का मिक्सअप है और आई होप कि सभी जैसी आशाएं व्यक्त कर रहे हैं उसी तरीके से सारी चीजें होगी। और आप जितनी भी बातें अभी आपने कही कि जनवरी में जो होगा, फिर पैसे नहीं मिलेंगे भी, जुड़ जाएंगे, फिर नहीं भी होगा तो मिलकर एक साथ मिलेंगे, आई होप ये सारी बातें ऑफिशियली आपने कंफर्म करके ही बात की होगी ये सारी चीजें। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है यहाँ पे, और खुशी ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि कोई भी चीज यहाँ पे मिस होने वाली नहीं है, कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है। चीजों को लोगों ने समझने में मिस्टेक करी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो आसान सा पिक्चर था, मैंने अभी सेकंड टाइम जो भी सेकंड जब जीरो होने के बाद जो सिस्टम अभी आया हुआ है, तो मैंने अपनी टीम को मैसेज ये दिया था कि आपके जितने भी फ्रंट हैं, जितने भी डायरेक्ट हैं, आप उनकी जिम्मेदारी लीजिए, और वही जिम्मेदारी उनके लोगों को भी ये कि आप अपने फ्रंट को संभाल लीजिए, खाली अपने डायरेक्ट्स को ही संभाल लीजिए, तो ओवरऑल वो डीप डाउन तक सारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक जितनी भी चीजें सेकंड फेज में जो हुई हैं अभी तक मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई है। लगभग सभी ने अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से किया है। और एक दो कंप्लेंट्स आई हुई हैं तो उसके सोल्यूशन का हम इंतजार करेंगे। जैसा भी सोल्यूशन होगा बिल्कुल 100% अच्छा ही होगा और जल्दी होगा। कहने का मतलब लोगों को तो यकीन है कि सोल्यूशन होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। बस अब वो इस इंतजार में रहते हैं हमेशा कि आज हो जाए, कल हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी चीजें, इतना बड़ा इमोशंस के साथ इतनी बड़ी पिक्चर को देख करके काफी समय से, बड़े समय से हम लोग साथ में हैं, तो अब वो समय नहीं करता, इससे लोग पैनिक होते हैं। जो मैं उनका ऑन बिहाफ ऑफ दैट गाय, उन लोगों के पक्ष की तरफ से अगर मैं सोच के कहता हूँ ये बात, तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात सोच की और बहुत बात मिस्टेक्स की, तो ये ह्यूमन नेचर होता है कि जब भी कोई चीज का इंतजार हम बहुत सालों से कर रहे होते हैं और अचानक वो सामने आती है तो हम उसे जल्दी लेना चाहते हैं, लपक लेना चाहते हैं, इसे कहते हैं ना। तो उसी लपकने में कभी कभी
जैसे कैच मिस हो जाते हैं, उसी तरह से कुछ चीजें मिस ही हो जाती हैं। तो आई होप कि जिस तरह से नहीं आया है, शायद मैं लकी हूं ऐसा भी कह सकता हूं, लेकिन कुछ बहुत अच्छे अच्छे सीनियर टेक्निकल लोगों के साथ ऐसे इश्यूज आए हैं, तो मे बी पॉसिबल दैट कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, कुछ ना कुछ तो है, तो हम लोग उसको सोल्यूशन निकाल लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जनरली अभी तक का जो अनुभव मेरा रहा है, मैं डॉक्टर गिरी एक बात बताना चाहता हूँ, जी जी जी, एप्पल का फोन हर एक साल आता है, ओके, बिल्कुल लगभग बिल्कुल आता है। सितंबर में लॉन्च करते हैं, ओके, और लगभग हर एक फोन के साथ जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी चेंज होके आता है पहले से, ओके, जैसे iOS बोलते हैं वो, जैसे एंड्रॉइड का दूसरा चल रहा है तो इसका iOS चलता है, ओके। तो iOS जैसे अभी 16 चल रहा है, iOS 16 का सॉफ्टवेयर जो इनका चल रहा है, तो जैसे ही इनका फोन आता है, ओके, तो उसके बाद अभी देखो जैसे iOS 16 चल रहा है तो iOS 16 के 3 वर्जन आ चुके हैं, 16 के भी उनको वो टाइम टू टाइम अमेंड करते रहते हैं। आने के बाद भी फोन इतनी बड़ी कंपनी है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, और जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है फिर उस जब यूजर यूज करना शुरू कर देते हैं तो पता चलता है इसकी बैटरी में ये थोड़ी गड़बड़ है, इसके मैसेजेस में ये हो रहा है, इसके व्हाट्सएप में जब लोग इधर जाते हैं तो उसकी वॉइस नहीं आ रही, तो उसको फिर वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं, उसकी फोटोज किसी की खुल नहीं रही, किसी की ये हो रहा है। तो कहने का मतलब है ये ऐसे ही टेक्नोलॉजी है, जब यूजर आता है बीच में, एंड यूजर जो रियल यूज करने वाला बंदा होता है वो जब आता है तो धीरे 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 चीजों को फिर दुरुस्त होना शुरू हो जाता है, ओके। तो कहने का मैं ये कोई अनोखी चीज नहीं हो रही है ऑन पैसे के साथ भी, ये ऐसे ही होना था, सिंपल सी बात है, ऐसे ही गलतियां होनी थी, ऐसे ही सारा कुछ होना था, बट हाँ उसको दुरुस्त किया गया है, लोग आ रहे हैं और डेली के डेली और फाउंडर्स इसमें होते हैं, तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग सारा कुछ सही करके चल रहे होंगे। तो ये क्योंकि हम हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी के साथ डील करने के लिए, बनती हुई टेक्नोलॉजी के साथ डील करने के लिए पहली बार हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए हमें चीजें थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही हैं, क्योंकि हमें पकी पकाई रोटी खाने में मजा आता है बेसिकली, ओके, कि रोटी पकी, ओके, खानी है बस, हमने रोटी कैसे पक रही है इससे हमें मतलब नहीं होता, कहाँ किसान ने उसको उसको गेहूं को बोया, वहां पे पानी लगाया, ये किया, रातें जगी उसने, उसको मंडी में लेके आया, उसको क्या किया, खरीदा, आटा बना, उसको दुकानों में आया, ये प्रोसेस के पीछे कोई जाता नहीं है, उसको तो गरम वो फुल्का बन गया उसके प्लेट में आ गया, उसको बड़े आराम से खा रहा है। तो हमें वो आदत पड़ी हुई है सबको, ठीक है ना, बट हमें वो जो प्रोसेस है पहली बार हम गुजरे हैं पिछले 3-4 साल से, सारे के सारे लोग उस प्रोसेस से, सो इसलिए हम सीख तो रहे हैं साथ में, बट क्योंकि हमारे में वो जल्दबाजी भी कि पकी पकाई खाने में अभी भी हमें आदत है, तो इसलिए वो कई बार थोड़े हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे ये अभी ऐसे नहीं हुआ, वो नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये रोटी बहुत अच्छी स्वाद बनने वाली है, बहुत ही जबरदस्त इसका स्वाद होने वाला है, हो भी रहा है। और जिस दिन एप्पल आ गए आपके जेबों में भाई साहब, आप तो अपसाइड डाउन हो जाओगे आप सबके सब, ये मुझे मालूम है। यहाँ पे खुशियां, चेहरे हंसेंगे, ओके, एक सेंस ऑफ वो जो फ्यूचर मतलब कि हमारा बना है उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी हमारी, हमें लगेगा कि हम सिक्योर हो गए हैं अभी, है ना, हमें ऐसा लगेगा लाइफ में। बट कल जैसे एक हमारा फाउंडर है उसका बेचारे का मुझे फोन आया, पहले तो मैंने उसने वॉइस मैसेज डाला तो 3-4-5, क्योंकि वो भी बेचारा यूजर बन गया, उसने बोला कि सर बड़े उधार लेके पैसे मैंने फाउंडर की आईडी लगाई थी, आज मेरे सारे सपने टूट गए कि आज मैं यूजर ही बन गया सर, पता नहीं मेरा जिंदगी में क्या, वो जरा फ्रस्ट्रेट हो, उसको ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गई है लाइफ, उसको ऐसा लगा कि ना बस अब यूजर ही रह जाऊंगा मैं, मतलब फाउंडर नहीं बना। तो इस लेवल की होप है, तो मैंने जस्ट उनको बोला कि जस्ट रिलैक्स करो, टेंशन मत लो, तो जस्ट ठीक है ना, कोई बात नहीं हो। तो इस लेवल की, इस सिस्टम से होप लग गई है, मतलब कि अभी तो करोड़ों लोगों को मालूम ही नहीं है कि सिस्टम ऐसा है, अब जब करोड़ों लोगों को मालूम होगा तब क्या होने वाला है कि तब तो ये लाखों लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रीडम में आ चुके होंगे, तो जब वो करोड़ों लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे वायरल होने वाले हैं यहाँ पैसे, जब ऐसे ऐश कहते हैं यहाँ पे, मतलब कि थोड़े थोड़े पैसे भी अगर हर एक महीने फॉर एग्जांपल किसी को आते रहे ना कहीं से भी, हमें 1000 रुपया भी कहीं पर एक महीने में का वैसे ही आता रहे ना, तो मतलब कि हमारा, मतलब कि हम खुशी रहेंगे हमारे कि यार मुझे 1000 रुपये तो वैसे ही आता रहता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब कि मेरा ये खर्चा तो पता नहीं कहाँ से आता रहता है, मेरे दरवाजे के सामने पड़ा होता है 1000 रुपया, ठीक है ना, तो उसी में हम खुशी मनाएंगे, तो यहाँ तो बढ़ता ही जाना वो चीज है ना। सो
ये माइंड बॉगलिंग सिस्टम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये दिन है, बट आने वाले दिनों में मैंने एक चीज सोची है, शायद एज ए इंडियन हम उसको रिकॉर्ड को ब्रेक करें। अगर मेरी बात पे आप सब लोग जाओ कि ओ कनेक्ट आने वाला है, ओके, ओ कनेक्ट अनलिमिटेड आने वाला है। मेरा दिल ऐसे करता है एज ए फाउंडर, एज ए इंडियन, ये करता है कि हम जितनी भी कैपेसिटी होगी, हम हमारे हिंदुस्तान में हम एक दिन एक वेबिनार रखें वैसा कि ऐश को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं, इंडिया का वेबिनार, उसमें अगर जितनी भी कैपेसिटी हो 25, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख की भी हो, हम सारे के सारे आ जाएं उसमें। ओके, हम दुनिया को दिखा दें कि एस ओ कनेक्ट आया था और हम सब आए हैं वहां पे। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा वेबिनार करें आने वाले दिनों में कि पता नहीं अब ये पॉसिबल होगा नहीं होगा, सारे जितने भी वेबिनार करते हैं वो भी उसमें आए, सारे के सारे आए, कम से कम रिकॉर्ड सेट करें पहली बार किसी मीटिंग का इस धरती के ऊपर। ओके, क्योंकि जूम में भी इतनी भारी भारी मीटिंगें नहीं होती, कहीं नहीं हो रही, चाहे उनकी कैपेसिटी कोई लेता है नहीं। तो अगर हम फाउंडर हैं, कम से कम अगर हम उस मुकाम को पार कर जाएं तो ऐश को भी दिखाएंगे हमने ये मीटिंग की, हमारा कितना बड़ा नाम होने वाला है। ये सब आपके लिए मैं सोच रहा हूँ, ये आपको सोचना है, ईगोस को निकाल के कि सारे उस दिन उस मंच पे बैठे हो, सारा हिंदुस्तान बैठा हो, सारा का सारा, तो क्या मजा आ जाएगा। आप देखो, अगर आप सब सहमत हो गए तो हम जैसे लॉन्च होता है तो हम 5-7 तारीख को ये कर सकते हैं। ओके, दिखा सकते हैं सारी ऑन पैसिफिक को, सारी दुनिया की ऑन का, यस वी आर द इंडियंस, और हम ऐसा कर सकते हैं। ये बाकी मर्जी आपकी है, ईगोज आपकी हैं, वो छोड़ना चाहते हो कि नहीं छोड़ना चाहते, बट कलेक्टिव होकर अगर करेंगे तो ये सारा कुछ पॉसिबल भी है। वरना कोई बात नहीं, यहाँ पे करीब इस मंच का हमने 9-10 हजार का रिकॉर्ड तो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आई थिंक उसमें और भी बन जाएगा। एनीवे, तो देखा दोस्तों आपने, ढिल्लन सर ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है और मैसेज दिया है कि नेगेटिविटी ना फैलाएं, ये बर्दाश्त नहीं होगा और नहीं किया जाएगा। तो आप लोग नेगेटिविटी से दूरी बनाए रखें दोस्तों, दूर रहें इस चीज़ से, उन लोगों से भी दूर रहें जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनको थोड़ा समझाइए, ऑन पैसिव को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो ये बर्दाश्त के बाहर है दोस्तों, क्योंकि हम सफलता से कुछ ही कदमों दूर हैं, सफलता हमारे सामने ही है, बस थोड़ा सा धैर्य बनाने की ज़रूरत है। तो आप लोग इस चीज़ पर बिलीव रखिए, पॉजिटिव रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। हर एक अपडेट आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल सही और सटीक लेकर आऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।